हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आप सबको पता है कि आज से हम ई मॉक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आई होप आप लोगों ने पहला मॉक दे दिया है। अगर नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, वो जाके दे देना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से आप जो भी मॉक है वो दे देना। और उसके बाद ना मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैथ्स का आज और जो रीजनिंग है उसका सॉल्यूशन आपको कल मिलेगा, लेकिन हर रोज 8 बजे आपको मिलेगा। एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग, ऐसे ही चलेगा। और इसमें ना हम जानेंगे कि एक्चुअली में मॉक का अप्रोच क्या रहता है। तो इन एनी हाउ आपको ये मॉक देना है। आप मेरे साथ अगले कुछ दिनों तक बने रहो। बेसिकली 60 दिन तक चलेगा ये। 30 टोटल मॉक है, एक दिन मैथ्स और एक दिन रीजनिंग। और 60 दिन जब अगर आप पूरा कर लेते हो, आप खुद से मॉक देते हो, फिर यहाँ आके सॉल्यूशन देखते हो, तो आप खुद मुझे बताओगे कि आपके अंदर कितने चेंजेस आए हैं। तो ये मॉक जब आप देखने के लिए आए हो ये वीडियो, तो उससे पहले आपको एक काम करना है, प्लीज एक रजिस्टर बना लेना। आज जो भी नए कंसेप्ट्स आपको पता चलेंगे उसको लिखते रहना, क्योंकि हम मिसलेनियस चैप्टर करने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको दिक्कतें आएगी, और जो भी दिक्कतें आती है उसको एक जगह पे लिख लेना, ठीक है। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग बिल्कुल नए हो, आपने ये मॉक नहीं डाउनलोड किया है, तो ई मॉक डाउनलोड आप कर लो। ई मॉक ऐप है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। और इन क्लासेस से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आपको मेरे चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पर मिल जाएगा, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। और अगर ये मॉक अभी लेते हो तो 129 रुपीज़ का मॉक है, बट अगर आप मेरा कोड लगाते हो 79 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, 50 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। अभिनव कोड लगा देना। फिलहाल 5 मॉक फ्री है, तो पहले 5 मॉक दो, और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि वर्थ है या नहीं है। वर्थ होगा तो लेना, वरना मत लेना। ओके, मेनली ये जो पेपर है ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, जो पिछले साल के पेपर्स आए हैं उन्हीं पे बेस्ड है। चलो करते हैं फिर आज से पहला क्वेश्चन का शुभारंभ। देखो पहला क्या है, ये क्वेश्चंस क्या है। एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है, उसने ना वो क्लेम करता है कि वो 12.5% नुकसान पर सामान बेच रहा है, लेकिन वो 28 ग्राम ही वेट यूज करता है 36 ग्राम पे। तो देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो समझो हो क्या रहा है। इसमें दो केस आ रहा है। एक तो ये कहता है कि वो 12.5% नुकसान पे बेच रहा है। 12.5% लॉस का मतलब क्या है। एक तो देखो ये वाला जो है, अभी मेरे पाँव में प्रॉब्लम है तो मैं आपको बोर्ड पे नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे ही मेरा पाँव थोड़ा ठीक होगा, आप मान के चलो 15-20 दिन बाद, ठीक है। अभी क्योंकि मैं पढ़ाने लग गया था, बट अगेन फिर थोड़ा थोड़ा पेन होने लग गया, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ रेस्ट ले लूँ। इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपना चेहरा लगा सकता हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं कल से यहाँ फेस लगा सकता हूँ, ताकि आपको रिएक्शन दिखता रहे, तो उससे शायद थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा। अगर जरूरत पड़े तो, वरना वो भी नहीं दूंगा। तो कमेंट में बता देना। और मॉक भी अगर आपने दिया है तो उसका भी जो भी रिव्यू है ना, आप कमेंट में बता देना, ताकि मैं उनको फॉरवर्ड कर सकूं जिनका भी ऐप है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ओके, देखो ये कह क्या रहा है कि 12.5% नुकसान पे बेच रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। इसको ऐसे करते हैं, 12.5 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको कट करोगे तो 1/8 आ जाएगा। तो इनके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना है, 8 या 7, बताओ। ये कह रहा है कि 8 रुपए का सामान ना ये 1 रुपए का नुकसान पे ही बेच रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है, अगर आप इनकी बात मानो तो ये कह रहे हैं कि मैं 8 रुपए का सामान ना एक्चुअली में कितने में बेच रहा हूं, 7 रुपए में। ये कहता है, ठीक है। ऐसा वो क्लेम कर रहा है, ध्यान रखना, ऐसा वो क्लेम कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो पहले आप लिखो कि क्या वो क्लेम कर रहा है। दूसरा देखो अब ये क्या कर रहा है, कह रहा है ही यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो कॉस्ट प्राइस सिर्फ 28 ग्राम का जा रहा है, और सेलिंग प्राइस कितने का ले रहा है वो, 36 ग्राम। क्योंकि ये बेईमान है, तो हो क्या रहा है कि 28 ग्राम सामान देता है और क्लेम करता है 36 ग्राम वो दे रहा है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दूं, तो अगर कॉस्ट प्राइस 7 है तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा 4 से कट करने के बाद। तो यहां पे दूसरे लाइन में लिख दो, ये क्लेम है। और ओरिजिनल क्या है, अगर आप ओरिजिनल देखते हो तो सेलिंग प्राइस अगर 9 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 7 है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 63, 8 7 56। तो एक्चुअल देखोगे ना, जो एक्चुअल है ये है एक्चुअल। ये क्या है, ये एक्चुअल है। तो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना है, 36 रुपीज, ओके सॉरी 56 रुपीज, और सेलिंग प्राइस कितना है, 63 रुपीज। तो बताओ कितना कमा रहा है, ये उल्टा प्रॉफिट कमा रहा है। कितना, 7 रुपए, कितने पे, 56 पे। तो 7/56 1/8, तो 1/8 यानी 12.5% गेन। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं आया है, कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछते रहना।
दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द LCM। देखो कभी भी ना दो नंबर है, मान लो 2 और 6 ले लेते हैं। अब मुझे अगर इसका HCF निकालना हो तो 2 आएगा, जो भी इन दोनों में मिनिमम कॉमन है, और अगर मुझे HCF निकालना हो, सॉरी LCM निकालना हो तो 6 आएगा। देखो HCF आया 2 और LCM आया 6, तो हमेशा ना ये 2 का मल्टीपल ही होगा। ये क्या होगा, ये हमेशा 2 का मल्टीपल ही होगा, यानी कि जो भी LCM होता है ना वो HCF का मल्टीपल होगा ही होगा, फॉर श्योर होगा। तो इसमें आपको बस देखना है कि कौन सा 12 का मल्टीपल नहीं है। ये भी है, ये नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है इनके बीच में, ठीक है। औसत अनुपात बोलते हैं या माध्य अनुपात भी बोलते हैं इसको, ठीक है। देख लो कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। कभी भी 2 नंबर के बीच में बोला जाएगा, 2 नंबर जैसे 169 है, 169 है और 144 है, हमेशा ध्यान रखना दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है रूट ए बी। तो मल्टीप्लाई करते हैं बहुत लोग, लेकिन क्यों करना, 169 का रूट 13, 144 का रूट 12, 13 इंटू 12 156, ये इसका आंसर है। ऐसे करना होगा ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। देखो लेंथ हम आज थोड़ा फिर भी मैं स्लो करवा रहा हूं, लेकिन कल से हम बहुत फास्ट चले। देखो लेंथ मान लो पहले 100 था, अब 108 हो गया। ब्रेथ कितना था, 5% बढ़ गया, तो मान लो 100 और 105। बहुत बच्चे बोलते हैं कि लेंथ और ब्रेथ सेम कैसे मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते भैया, बिल्कुल मान सकते हैं। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यानी अगर अब मैं अगर एरिया देखूं तो एरिया 100 इंटू में 100 10,000। पहले एरिया कितना था 10,000, अब एरिया कितना हो जाएगा 108 इंटू में 105, 108 इंटू में 105। हमेशा ध्यान रखना एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ना वो लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लिख लो लंबाई गुना चौड़ाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंचे 0, 4, 10 पचे 50, 80, 130। चेंज हुआ है 13.40%, या आपको परसेंटेज निकालना है 13.4। कैसे निकालोगे, कितना चेंज हुआ है 1340 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू में 100। सिंपल, 2 0 से 2 0 कटा, इस 0 से ये गया 13.4%। आई होप क्लियर होगा। हमें सिंप्लीफाई करना है, ये देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है सिंपल, तो cos 45 का क्या होता है वैल्यू 1/√2। देन sec 30 कितना होता है, देखो sec 30 यानी cos 30 का उल्टा, तो cos 30 कितना होता है √3/2, इसका उल्टा कर दो 2/√3 प्लस cosec 60, cosec 60 किसका होगा sin 60 का उल्टा, यानी कि 1/2 का उल्टा 2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आ जाएगा 1/√2 अपॉन में 2 प्लस 2√3 अपॉन में √3। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ये क्या किया है हमने, सिंपल इसका एलसीएम ले लिया, नीचे 1 था तो √3, फिर सिंपल 2 ऐसे रह जाएगा, 2√3 आ जाएगा। नाउ अब इस √3 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं, कैलकुलेशन है इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो देखोगे क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका
√3 ऊपर चले जाएगा, नहीं √3 नीचे आ जाएगा आपका 2 प्लस 2√3 इंटू √2। ये अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें कुल मिला के कैलकुलेशन है। सबसे पहले तो √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 ये आ जाएगा 2√2 और ये आ जाएगा प्लस में 2√6। ठीक है, 2√3 2√2 2√6। अब इसको रैशनलाइज कर दो, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी रूट नहीं होना चाहिए और इन्होंने ऐसा दे भी नहीं रखा। ठीक है, तो कैसे करोगे रैशनलाइज? सिंपल, 2√6 माइनस 2√2 इंटू में 2√6 माइनस 2√2। थोड़ा हैंड राइटिंग खराब आएगा, 2-3 दिन लगेंगे इसमें बैठने में हाथ। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब देखो यहाँ पे मैंने माइनस 2√2 के साथ क्यों लिखा है, इसके साथ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये वाला टर्म बड़ा है, बड़े वाले के साथ मत लिखा करो हमेशा छोटे वाले को। तो इसको तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, 2√6 माइनस 2 प्लस 2√2, हमेशा बड़े वाले को आगे लिखते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का एक रूल है कि कभी भी ना 5 प्लस 10 नहीं लिखते हैं, 10 प्लस 5 लिखते हैं, हमेशा बड़े वाले को तवज्जो दो। ओके, नाउ इसको सॉल्व करो। तो ये देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 2√18 माइनस 2√6 और यहां क्या आ जाएगा? इसका तो सिंपल 2√6 का स्क्वायर कर दो, 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये √18 को क्या लिख सकते हो तुम? 3√2 लिख सकते हो। ठीक है, यहां करवा रहा हूं मैं। ठीक है, आगे का कैलकुलेशन यहां देखना। 2√18 को तुम क्या लिख सकते हो? 3√2। तो बेसिकली आ जाएगा 2 इंटू में 3√2 माइनस 2√6 को कुछ नहीं लिख सकते, तो इसको ऐसे रहने दो। 2 दूनी 4 6 24 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा बेसिकली 6√2। ठीक है, हाँ 3√2 ना, 6√2 माइनस 2√6 अपॉन में 24 में से 8 गए तो 16। ठीक है, अब देखो सब में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से काट दो, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, ऑप्शन नंबर 3 ये इसका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। लोगों को ये देख के लोग खुश हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस जो आते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ डिविजर ऑफ, तो बहुत लोगों से हो गया होगा ये क्वेश्चन और बहुत लोगों से शायद ये नहीं भी हुआ होगा। तो देखो इसको कैसे करना है, कभी भी ना फिलहाल के लिए इसको छोड़ दो। अब ये देखो, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस इज ऑलवेज, लिख लेना इसको जो मैं लिखवा रहा हूं, डिविजिबल बाय x प्लस 1 इफ n इज इवन, यानी कि अगर n सम है। ठीक है, सम संख्या है। 49 की पावर 15 माइनस 1, अगर यहां पे ये 15 ना होके ये कुछ इवन होता तो हम सीधा 49 प्लस 1 50 का मल्टीपल लिख देते हैं, बट ये ऑड है ना, तो इसको हमेशा इवन बनाओ। कैसे बनाओ? मैं क्या 49 की पावर 15 माइनस 1 को ऐसे लिख सकता हूं, 7 का स्क्वायर की पावर 15 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूं 7 की पावर 30 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब खुद देख लो, बन गया ना इवन। दैट मीन्स कि ये किसके टेबल में आएगा? 7 प्लस 1 के टेबल में आएगा, तो 8 इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, कभी तुम तरीका या फिर वो रॉकेट साइंस लगाते रहो, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, आप मेरे साथ बने रहो। ठीक है, कैलकुलेशन से लेके कंसेप्ट तक सब सीख जाओगे। ये जो 30 मॉक होने वाला है ना, सब कुछ सीख जाओगे इसमें, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये वाला क्वेश्चन ही देख लो। देखो क्या है, एक 1500 मीटर का रेस है। अनिल बीट्स बकुल बाय 150 मीटर। देखो यहाँ 3 आदमी है, एक है हमारा अनिल, एक है हमारा बकुल और एक है हमारा है चार्ल्स। ये 2 हिंदी के साथ एक अंग्रेज कहां से आ गया? क्रिश्चियन होगा ये। हाँ ठीक है, अनिल, बकुल और चार्ल्स 3 आदमी हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अनिल बिट्स बकुल बाय 150 मीटर। अनिल ने बकुल को 150 मीटर हरा दिया, यानी कि अनिल ने जब तक, देखो इसको मैं कहीं और लिखता हूं, अनिल ने जब तक 1500 मीटर ट्रेवल किया, बकुल ने कितना ट्रेवल किया होगा? 1350, तभी तो 150 मीटर से कन्वर्ट वो कर दिया ना, हरा दिया ना। अब देखो इसको कट कर दो, 15 नंबर 35, 15 धाम 150, यानी कि इनके स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? 10:9। हमेशा स्पीड का रेशियो निकालोगे। ठीक है, और स्पीड का रेशियो पैरेलली होता है, यानी डायरेक्ट होता है जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है। दूसरा देखो क्या कह रहा है, बकुल बीट्स चार्ल्स बाय 75 मीटर। अब देखो
जब बात आती है बकुल और चार्ल्स की, जब बात आ रही है बकुल और चार्ल्स की, जब बात आती है किनकी, बकुल एंड चार्ल्स की, तो बकुल जो है ना वो चार्ल्स को 75 मीटर से हरा देता है। यानी कि बकुल जो है जब तक 100 मीटर ट्रेवल करता है, चार्ल्स कितना ट्रेवल कर रहा है, 75 मीटर ना, सॉरी, बकुल अगर 150 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो चार्ल्स कितना करेगा, 1425। कितना, 1425। अब 75 से इसको अगर मैं कट करना चाहूं तो ये हो जाएगा, कैसे होगा, ये 20 आएगा, ये 19 आएगा, ये 20 आएगा, ये 19 आएगा। ठीक है, यानी कि बकुल और चार्ल्स का रेशियो क्या है, 20:19। क्या आ जाएगा, 20:19। 20 यानी कि बकुल की स्पीड 20 है तो चार्ल्स की कितनी है, 19। अब सिंपल बिठा दो यहां पे, ये 9 और यहां पे क्या बिठाओगे, 20। तो अब देखो इन तीनों का ना स्पीड का रेशियो आ जाएगा, इसका आ जाएगा 200, इसका आ जाएगा 180 और इसका आ जाएगा 171। यानी कि जितनी देर में अनिल 200 मीटर ट्रेवल करता है, चार्ल्स कितना ट्रेवल कर रहा है, 171। जितने में अनिल 200 मीटर ट्रेवल कर रहा है, चार्ल्स कितना कर रहा है, 171। तो बताओ कितना डिफरेंस आ गया एक्चुअली में, एक्चुअली में कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, 29 मीटर का। कितना डिफरेंस है, 29 मीटर का। ये कब है, जब 200 मीटर का रेस हो, तो 200 मीटर के रेस में डिफरेंस 29 मीटर आता है। देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बाय व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट चार्ल्स, अनिल चार्ल्स को कितने में हराएगा। तो एक्चुअली में टोटल डिस्टेंस कितना था, 1500 मीटर, एक्चुअली में 1500 था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग एक्चुअली में डिस्टेंस कितना है, 200, और कितने मीटर से हरा रहा है, 29 से। तो इसको सॉल्व कर लो, 20 घटा 14.5, 15 इंटू में 14.5 कर दोगे। कैसे करोगे, 15 को 14.5 से करना है तो 15 को 10 से किया 150, 4 से किया 60, 15 को 0.5 से किया तो 7.5, इसको ऐड कर दो 217.5। ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th, व्हेन 2500 when invested for 8 year at a given rate at simple interest per year amounted to rupees 3725 on maturity, what was the rate of simple interest। देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, जो 2000 रुपए है ना वो एक्चुअली में 8 साल में 3725 रुपए बन जाता है। कितना, 3725 रुपए बन जाता है। तो कितना ज्यादा हो रहा है, सॉरी 2500 रुपए था, 2500 कितना बन रहा है, 3725 कितना बन रहा है, यानी कि कितना बढ़ रहा है, 1225। ध्यान रखना 1225 रुपए। तो ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, ये क्या है, इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल कितना है एक्चुअली में, 2500 है। टाइम कितना है आपका, 8 साल। रेट कितना है ये आपको निकालना है, तो कर दो सिंपल। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू में आर, जो हमें निकालना है, टाइम 8 है डिवाइडेड बाय 100। अब देखो ये 1225 से सीधा कट जाएगा ना, 12 दूनी नहीं कटेगा, सॉरी माय मिस्टेक। 20 से 20 कटा, 25 से कट कर दो, 25 से कम 25, 25 चौके 150, 25 नाम है 250। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 49/8। ठीक है, तो ये 8 6 48, 1 8 एकम 8, 2 16, 8 5 40, 6.125। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को। 10th ये डीआई है, शायद डीआई के कुछ क्वेश्चनों में वहां पे दिक्कतें आई होगी। ठीक है, वो एक्चुअली ग्राफ जो है उन्होंने ढंग से लिया नहीं है, इन्होंने मुझे बता दिया, आगे से वो ध्यान रखेंगे, शायद स्क्रीनशॉट लेके डालना होगा। ठीक है, टेबल उन्होंने लिया नहीं होगा। ठीक है, तो आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 3 प्रिंटर ड्यूरिंग 3 डेज। 3 दिन में ना 3 अलग अलग प्रिंटर ने इतना इतना प्रिंट किया। क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर जेड ड्यूरिंग द 3 डेज। जेड ने इन तीनों दिन में एवरेज कितना है, तो सिंपल इन तीनों को ऐड कर दो और फिर 3 से डिवाइड कर दो। तो 210 160 कितना आ जाएगा, 370। 370 में 218 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 370, 388, 588। कितने दिन में, 3 दिन में। तो 3 एकम 3 28, 3 नंबर 27, 3 6 18, 196। ऐसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। The batting average of 27 inning of a cricket player is 47 run. His highest score in inning exceeds his lowest by 157 runs. If these two are excluded, the average score of the remaining 25 inning is 42. देखो सबसे पहले ना देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 इनिंग का ना एवरेज है कितना, 47 रन। जो 25 मैच है ना उसका एवरेज है कितना, 42। बाकी 2 मैच में ना, बाकी 2 मैच में कौन कौन है, एक है हमारा हाईएस्ट और एक है लोवेस्ट। ओके, और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 157।
तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि आखिरी के इन दोनों में रन कितने बने हैं। ठीक है, डिफरेंस तो पता है, मान लो अगर कि हाईएस्ट x है और लोवेस्ट y है, तो हमें पता है कि x माइनस वाई कितना है, x माइनस वाई दे रखा है 157, ये तो हमें पता है, लेकिन इन दोनों का सम भी तो निकालना पड़ेगा ना। देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। देखो कंबाइंड एवरेज कितना है 27, ओके। 25 इनिंग का एवरेज कितना है 42, ठीक है। उन दो इनिंग का एवरेज कितना है x मान लो, ठीक है। और 27 इनिंग का एवरेज कितना है 47, लगा दो, ये आ जाएगा x माइनस 47 और ये 47 में से 42 घटा दो 5, ठीक है। ये एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर ये आपको नहीं आता है तो मैं बोलूंगा कि आप मेरा मिक्सचर एलिगेशन का चैप्टर देख लेना, करवा रखा है। रेशियो क्या है 25 और 2, कर लो इसको सॉल्व। तो 2x माइनस 94 इज इक्वल टू 25 इंटू में 5 125, ठीक है। इसको उधर ले जाओ। सो 2x इज इक्वल टू 125 प्लस 94 कितना आ जाएगा 75 19 219। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 100 यार ये बड़ा दिक्कत आ जाता है कई बार, 109.5, ठीक है। हमें क्या निकालना है दोनों का, यानी कि कुल मिला के इनका एवरेज आ गया 109.5, तो दोनों का सम कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है 219, यानी x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई है आपका 219, x प्लस वाई कितना है 219। तो क्या पूछा आपसे, फाइंड द हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग, इनका हाईएस्ट कितना होगा, तो सिंपल आपको x निकालना है, ऐड कर दो इसे। सो 2x इज इक्वल टू, इसको ऐड करने के बाद 57 9 66 10 76 376, ठीक है 376, उसको x से करोगे, कट करने के बाद आ जाएगा 100, 2 एकम 2 2 8 16 2 8 16 188, ऑप्शन नंबर 2 4 इसका पता नहीं क्या है, शायद लिखना भूल गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, P एंड Q कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 डेज। P और Q कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 15 डेज और 10 डेज में। समझना इस क्वेश्चन को, P कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, Q कितना में दिन में कर रहा है 10 दिन में। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, पहले एलसीएम लो, 15 और 10 का एलसीएम 30, यानी कि टोटल काम मान लो 30 है। कितना है टोटल काम 30 है। 30 काम करने में P 15 दिन लगा रहा है, तो P एक दिन में 2 काम करता होगा और Q एक दिन में 3 काम करता होगा। ये तो हमने एफिशिएंसी निकाल दी। अब देखो क्या कह रहा है, दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर, दोनों ने ना काम करना स्टार्ट कर दिया है, बट आफ्टर 2 डेज Q हैड टू लीव। देखो काम इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन Q ने क्या किया 2 ही दिन काम किया है। कितने दिन काम किया है 2 डेज। तो एक्चुअली में देखोगे कि Q 2 दिन में कितना काम करेगा 6 काम, 2 दिन में वो 6 ही काम करेगा ना, क्योंकि एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि 30 में से 6 काम तो Q ने किया है, बचा हुआ काम किसने किया है P ने। कितना काम किया है 24 काम। अगर वो एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 24 काम करने में इसको कितना लगेगा 12 दिन। क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज वॉज द होल वर्क कंप्लीटेड। ऑब्वियस सी बात है P ने हर रोज काम किया है, तो 12 ही इसका आंसर है। ये पाई चार्ट दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है 8 अलग अलग कंपनीज है, ए से लेके जी तक, उन्होंने सबने कितना कितना वो बेचा है, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ ट्रक है इनके पास 4000 है, ठीक है। किसने कितना, किसके पास कितना परसेंटेज है वो दे रखा है। अब देखो क्या पूछा है आपसे क्वेश्चंस, द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय BCF। देखो B कितना है 27, C कितना है 18, F कितना है FF 7 और H कितना है H, अरे तेरी 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 ही दे रखा है, 8वां कहाँ है 13 6 19 8 19 27 27 13 40 40 से 46 7 53 3 56 56 12 68 8 76 10 86 86 14 होगा, वो कितना होगा H 14 होगा। ये मतलब रिमेनिंग होगा, इन्होंने ग्राफ बनाने में गलती कर दी। तो H कितना है 14 है। तो कुल मिलाकर देखो 14 7 21 21 18 कितना हो गया 39 7 46 20 66, यानी कुल मिला के इन्होंने कितना किया है 66। तो क्या पूछा है, द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय BCF एंड H इज हाउ मेनी परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल दीज 8 कंपनी। 8 कंपनी ने 100% बेचा और इन चारों ने मिलकर 66% बेचा। तो बताओ इससे कितना कम है 34% कम है। 100 में से 66 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 दे रखा है। क्या दे रखा है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ना x प्लस 1 बाई एक्स या x माइनस 1 बाई एक्स निकालते हैं इन क्वेश्चनों में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x आ जाएगा, इन x से डिवाइड कर दो तो x
प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगा। x प्लस 1/x 5 आ गया। अब यहां देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कभी भी ना जो लोवेस्ट में जो पावर आए ना, जो पावर है x की क्यूब, उससे सबको डिवाइड कर दो ऊपर, सबको x की क्यूब से डिवाइड करो। तो x की पावर 6 बन जाएगा, x की पावर 3, x की पावर 4 बन जाएगा x स्क्वायर बन जाएगा 1/x, और 1 कितना आ जाएगा 1/x की क्यूब, क्योंकि जब आप x की क्यूब से डिवाइड करते हो कुल मिला के सबके नीचे, और नीचे क्या बचेगा 5, x की क्यूब से x की क्यूब को डिवाइड करोगे तो x की क्यूब गायब हो जाएगा। तो कुल मिला के ऊपर क्या दे रखा है, ऊपर आ गया हमारा x प्लस 1/x प्लस x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब अपॉन में 5। ओके, नाउ x प्लस 1/x 5 है, ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का फॉर्मूला होता है p की क्यूब माइनस 3p। अगर कभी भी x प्लस 1/x p दे रखा हो तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब कैसे निकालोगे, p की क्यूब माइनस 3p, यानी 5 का क्यूब 125 माइनस 15, तो क्या आ जाएगा 110 अपॉन में 5। तो कुल मिला के 115 अपॉन में 5, आ जाएगा 23। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR। ओके, ये P है, ये Q है, ये R है। ये राइट एंगल कहां पे है, Q पे है, यानी ये 90 डिग्री है। मेरे ग्राफ में मत जाना, वो ज्यादा अच्छा बना दिया मैंने। द लेंथ ऑफ द साइड PR 17 है, QR कितना है 8 है। पाइथागोरस लगा दोगे ये 15 आ जाएगा, पाइथागोरस से ये 15 आ गया। अब देखो क्या पूछा है, RPQ अल्फा है, RPQ ये कितना है अल्फा दे रखा है। अब आपसे पूछा है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू निकालो। तो साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। हिंदी वालों के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे में कर्ण, प्लस में बेस यानी आधार बटे में कर्ण। ओके, सो देखो साइन अल्फा, अल्फा ये है ना, तो परपेंडिकुलर हमेशा इसके सामने वाला होता है, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाला। अगर ये वाला एंगल बोलते तो इसके बदले में ये परपेंडिकुलर लेते, लेकिन हमें ये वाला बोला गया है। तो लंब इसका 8 है और कर्ण कितना है हमारा 17 है, और ये भी कितना आ जाएगा आधार 15 और ये 17, तो ये आ जाएगा 23/17। ना किधर है, अरे 23 बटे में, एक्चुअली में इसको 17 रहना चाहिए था, ठीक है, 23/17 ये इसका आंसर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्या दे रखा है आपके पास, लोग ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन जबकि है आसान। 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब अपॉन में 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 24। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। देखो कितना आसान है। ऊपर देखो क्या दे रखा है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का ना, देखो कि गौर से देखोगे तो ऊपर दे रखा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है इसका, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। हमेशा ऐसे ही देगा आपका। तो देखो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, 17 प्लस 7 24, 17 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर माइनस 17 7 कितना होता है 119 अपॉन में 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के, ये दे रखा है, इज इक्वल टू कितना आ गया 24 ना। देखो 24 से 24 कट जाएगा। अब आप जब इसको रखोगे देखो ये ऐसे जाएगा, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 119 इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के। कंपेयर कर दोगे के की वैल्यू 119 आ जाएगी। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते थे पहले, अभी भी आएंगे, मतलब पिछले साल का ही पेपर है ये तो। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल इज 198 सेंटीमीटर। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूं यार कि आवाज की दिक्कत तो नहीं आ रही। हेलो हेलो, ठीक है, सब ओके है। एक तो पता है आपको ये जो पीपीटी वगैरह बनाना अपने आप में ना बहुत बड़ा चीज है, तो बहुत मेहनत लगता है इन सब चीजों में। तो जब मेहनत लगता है ना तो आप लोग पूरा देखा करो और उससे सीखा करो। जॉब लो, मैं पैसे नहीं मांग रहा आपसे, ठीक है, जॉब लो अच्छे से, ठीक है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ाई किया करो। थोड़े दिन है, एग्जाम निकाल लो, 2023 में ज्यादा दिन नहीं रह गए, अब 35-40 दिन रह। 198 एंड 352 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस। देखो कभी भी ना सरकमफ्रेंस बोल जाए, परिधि, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ओके, 2 पाई r। हमें निकालना क्या है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो 2 पाई
R1 माइनस R2, यही तो निकालना है ना, 2 पाई R1 माइनस R2। अगर कभी भी डिफरेंस निकालना हो दो उसका रेडियस का तो कैसे निकालोगे, 2 पाई R1 माइनस R2। तो 2 इंटू में 22/7, R1 कितना होगा, अच्छा सॉरी दोनों का वो अलग अलग दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, कट कर दे, गलत नहीं है, मैं बस एक स्टेप आगे चले गया। ओके नाउ देखो एक का सरकमफ्रेंस कितना दे रखा है, 2 पाई R1 कितना है हमारा पता नहीं, लेकिन ये दे रखा है 198, और दूसरे का सरकमफ्रेंस 2 पाई R2 यानी कि 352। अब मुझे अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालना तो मैं लिख सकता हूं 2 पाई R1 सॉरी R2 माइनस R1, क्योंकि R2 बड़ा है ना, क्योंकि इसकी परिधि ज्यादा है, इसमें से घटा दूंगा तो क्या जाएगा 154। सो 2 इंटू में 22/7 R2 माइनस R1, हमसे रेडियस का डिफरेंस ही पूछा है तो 154, तो 22 से कट करो 7 आ जाएगा, तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 7 7 49 अपॉन में 224.5, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एंगल मेड बाय द कोड ए बी टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री। देखो एक सर्कल है, इसका रेडियस कितना है 10 है, रेडियस कितना है 10 है, एक कोड है, ओके ये जो कोड है ना ये सेंटर के साथ कितना वो बना रहा है एंगल 60 डिग्री। एक चीज ध्यान रखना, कोड कभी भी जब सेंटर के साथ एंगल बनाएगा ना तो ये और ये बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों साइड अगर बराबर है तो सामने वाला एंगल भी बराबर होगा, तो ये और ये बराबर है। एक बात बताओ, अगर ये 60 है तो इन दोनों का बाकी का सम कितना होगा, 180 में से 60 घटा दो 120 ना, और दोनों बराबर है तो 2 से डिवाइड कर दो, 60 आंसर आ जाएगा। नहीं, आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड। अब देखो क्योंकि ये 60 है ये भी 60 है, तीनों ही 60 है, तो ये क्या हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना, तीनों एंगल बराबर है तो तीनों साइड भी बराबर होगा, तो 10 10 10 आपसे कोड का लेंथ पूछा था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, मेरी तरह नहीं डायरेक्ट आंसर, हालांकि 60 डिग्री था भी नहीं। How many spherical lead sorts of each diameter this centimeter can be obtained from a rectangular solid lid with the dimension this? देखो क्या पूछ रहा है, 88 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर आयतन वाले शीशे के एक आयतकार ठोस से ठीक है, प्रत्येक व्यास कितने गोलाकार। देखो ये हमारे पास ना बेसिकली एक रेक्टेंगुलर है जिसका लेंथ और ब्रेथ और हाइट कितना है, एक क्यूबॉइड है हमारे पास, ठीक है, समझना इस क्वेश्चन को, एक क्यूबॉइड है हमारे पास, इसको पिघला के जिसका लेंथ बेसिकली एक का 88 है, 63 है, ब्रेथ और हाइट कितना है 42, इसको पिघला करके एक स्फीयर बनाया जा रहा है, एक नहीं कई सारे स्फीयर, जिसका रेडियस कितना है 8 सॉरी डायमीटर कितना है 8.4, तो रेडियस 4.2 हो जाएगा। तो ऐसे कितने बनेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना इसको पिघला के बहुत सारे वो बनाए जाएंगे, बहुत सारे स्फेरिकल बॉल बनाए जाएंगे, यानी कि क्यूबॉइड को पिघला करके बहुत सारे स्फेरिकल बॉल बनाए जा रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना, तो ये हमेशा ध्यान रखना क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। क्यों, स्फेयर को गोला बोलते हैं और क्यूबॉइड को घनाभ बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, तो बराबर होगा n, क्यों, क्योंकि इतने सारे स्फेयर बन जाएंगे, स्फेयर छोटे हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो कैसे करोगे, लेंथ है हमारा 88, ब्रेथ है 63 और हाइट कितना है 42 इज इक्वल टू n इंटू में 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है इंटू में r की क्यूब, r अगले स्टेप में पुट कर देंगे। देखो 22 चौके 88, सीधा 88 काट दो, ठीक है। नाउ सो यहां पे कर रहा हूं मैं n इंटू में r की क्यूब, r कितना था हमारा 4.2, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन में कितना था 7 या 21 इज इक्वल टू 63 इंटू 42। अब एक काम करते हैं, मैं ना क्या करता हूं, यहां पे 3 0 लगा दिया, ठीक है, पॉइंट हटा चुका हूं, अब ये पॉइंट हट चुका है, ठीक है, तो 21 दूनी 42, एक 42 से ये 42 सीधा कट जाएगा, ठीक है। नाउ ये 42 है, ध्यान रखना, 21 तिया 63, 21 दूनी 42, कोई दिक्कत है यहां से। सो n इज इक्वल टू 3 इंटू 1000 अपॉन में 4, इसको कट कर दो 250 इंटू में 3, n की वैल्यू आ जाएगी 750। ऐसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को।
क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर बाय 5 फैक्ट्री। 5 फैक्ट्री के द्वारा अलग अलग स्पून किया गया, ये दे रखा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय पी टू द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय आर। पी और आर का क्या रेशियो है? तो पी 100 है और आर 150 है। कितना आसान है, 2:3। ऑप्शन नंबर बी। इन द सर्कल ए बी सी, इन द ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा है। एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, ओके। इसमें ना आपके पास दे रखा है ए बी कितना है, 12 है, ए सी दे रखा है 10 और बी ए सी यानी ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री और ये निकालना है हमें। बहुत बच्चों ने गलती की है इसमें, बहुत ज्यादा बच्चे ने इसमें गलती किया होगा क्योंकि लोग ना ये चीजें बहुतों को नहीं आता है। तो आज सीख लो, इसको बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? कोसाइन फॉर्मूला। हमेशा ध्यान रखना ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, जैसे मान लो ये एंगल ए है ना, तो कॉस ए के सामने वाला साइड ए होता है, एंगल बी के सामने वाले को मैं छोटा बी मान लेता हूं और सी के सामने छोटा वाला सी मान लूं। तो कॉस ए का फॉर्मूला देखो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ऐसे ही अगर मुझसे कभी भी कॉस बी निकालने के लिए बोल जाए तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। और फिर कॉस सी बोला जाए तो सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। अगर गौर से देख रहे हो तो जो भी एंगल बोला है उसको माइनस में किया गया है और बचे हुए को प्लस में, और वही चीज नीचे है। तो फॉर्मूला याद करना आसान है, ठीक है। आपको BC निकालना है। दे क्या रखा है, ये दे रखा है ना, यानी cos A cos 60 कह सकता हूं मैं, cos 60 इज इक्वल टू cos A यानी cos 60 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100 माइनस BC जो भी है, ए फिलहाल मान लेता हूं, ए स्क्वायर अपॉन में 2BC यानी 12 और ये 10। सो cos 60 कितना होता है, cos 60 हो जाता है 1/2। सो 1/2 इज इक्वल टू 244 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 12 दूनी 24 240, 2 से कटा 120। कोई दिक्कत? अब इसको कर दो, ए स्क्वायर 244 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 120। यहाँ सॉल्व करोगे ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 134। अब बताओ इसका रूट निकालना है, तो हमें पता है इसका रूट हमेशा 11 और 12 के बीच में होगा। कैसे किया? 134 है ना, 11 का 121, 12 का 144, तो 11 और 12 के बीच में कोई ऑप्शन है? ये है, आंख बंद करके टिक कर दो, इसको सॉल्व मत करना, ठीक है। चलो 22वां क्वेश्चन देखो। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा क्या आएगा? सिंपल, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। 45 पुट कर देते हैं, tan 45 1, कॉट 45 1, माइनस में सेक 45 कितना होता है, √2 का स्क्वायर, और ये भी √2 ही होता है, तो √2 का स्क्वायर। तो 1 + 1 2, 2 माइनस 2 दूनी 4, -2 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये फिर से आ गया वही वैसा ही क्वेश्चन है ना। देखो क्या दे रखा है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब दे रखा है। तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी। हैंडराइटिंग देख रहे हो, अब सुधर गया ना थोड़ा सा, थोड़ा पेशेंस रखा करो, सब ठीक हो जाता है। इसीलिए बोलता हूं प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है, ठीक है। नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूं ऊपर, 17 के क्यूब माइनस उसको 17 माइनस 7, और यहां क्या लिखेंगे 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 17 7 कितना होता है 119 अपॉन में सिंपल यही है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 119 इज इक्वल टू 40। देखो 17 में से 7 कितना होगा 10, 10 इंटू में 4, 40 से 40 कट गया। अब सीधा कंपेयर करोगे, अगेन यहाँ पे 119 नहीं, यहाँ पे पी दे रखा है, इसका भी आंसर 119 ही आएगा। सेम ही क्वेश्चन था, 2 बार पूछ दिया। सोचो एक ही बैच में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिया मैडम है, She could not decide between discount of 30%, एक डिस्काउंट तो 30% है, दूसरा डिस्काउंट क्या है, 2 सक्सेसिव है, पहला 25%, दूसरा 5%। बोथ गिवन ऑन द शॉपिंग दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द डिस्काउंट, दोनों के बीच के डिस्काउंट में क्या डिफरेंस आएगा। तो पहले देखो पहला वाला डिस्काउंट तो 30% है, दूसरा वाला निकालना पड़ेगा। देखो 25% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 4 रुपए का सामान 3 रुपए में दिया जा रहा है। 25% का मतलब तो यही हुआ ना कि 100 का सामान 75 में दे रहे हैं, यानी 4 रुपए का सामान 3 रुपए में दे रहे हैं। और 5% का मतलब क्या हुआ कि 100 का सामान 95 में दे रहे हैं, यानी कि 20 रुपए का सामान कितने में 19 में। तो 4 3 था और दूसरे में क्या था 20 और 19, तो कुल मिला के इसको क्या लिख सकता हूं, ये 80 हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप देखते हो तो अब देखना पड़ेगा कि आपको ये एक्चुअली में कितना % डिस्काउंट हो गया। 80 से 57 चले गया, यानी 23 रुपए का डिस्काउंट मिला है, कितने पे 80 पे, इनटू में 100। तो यहां से आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है 4
5, 115 अपॉन में 4, तो 4 तिया 12, यह आ जाएगा 28.75। कितना आ जाएगा? 28.75%। देखो, एक है 28.7% और दूसरा है 30%। एक फॉर्मूला ये भी होता है a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। तो इसमें तुम ऐसे भी कर सकते थे 25 प्लस 5 माइनस 125 अपॉन में 100। यहां से भी निकल सकता था 30 माइनस 1.25, तो वही 28.7.5 ही आ जाता। ठीक है, बट ये बड़े बड़े नंबर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है कि 2 के बदले 3 डिस्काउंट दे दिया, फिर 3 डिस्काउंट में फिर अलग ऐसे 3 लिख देते। ठीक है, तो 1.25% का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 3840 का 1.25%। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि यार कैसे निकालेंगे, कितना आसान है। देखो 3840 का पहले 1% निकालो, कितना जाएगा? 38.40। 1% तो यही होगा ना, 2 का 0। अब इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो 0.25 भी आ जाएगा। तो इसको अगर मैं 0.25 से कर दूं, यानी 4 से डिवाइड कर दूं, तो 4 9 में 36, 4 6 24, 0.96 आ जाएगा। 0.96, ठीक है, सॉरी 9.6। ठीक है, 38 9 47 और 6 10 48 आ जाएगा। ठीक है, 38 9 47 प्लस 1 48, 48 आ गया आंसर। ऐसे करना होता है बहुत लोग। चलो मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन बताता हूं कैसे किया हमने। सबसे पहले मैंने क्या किया, 38.40 को 1 से किया, तो ये तो 38.40 ही आ गया। अब 0.25 निकालना है, यानी कि इसको 4 से डिवाइड करना है, 1/4 कर देना है इसका, तो इसका 1/4 आ रहा है 9.6। इसको ऐड कर दिया, 6 4 10, 9 17 18, 4 48 आपका आंसर है। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने बहुत कोशिश किया है आपके लिए ये बनाने के लिए। तो अगर पसंद आया है तो वीडियो को ना जितना शेयर कर सकते हो, जितने लोगों को, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और मॉक दो, मॉक जरूर देना। अगर आपने मॉक दिया है तो बताना कि आपके कितने मार्क्स हैं और क्या कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए थे या क्या एक्सपीरियंस है, वो सब आप बताना उसमें, ताकि मैं उसको आगे पहुंचा पाऊँ। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, यानी कल, और रोज ही मिलेंगे अब तो 8 बजे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।